नमस्कार गाइस, अभी हम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और अभी निकलने वाले हम गोवा के लिए। ऐसे ही बहुत सारे ब्लॉग वीडियोस ऐसे स्टार्ट होते हैं, सुबह रेडी होते हैं, उसका बैग पैक करते हैं और निकल जाते हैं। ये सारा प्रोसेस होता है। बट हमने गोवा के वीडियोस बनाया है, उसमें कुछ क्लिप्स बनाई है मैंने जो उस टाइम पे रिकॉर्ड की थी जब हम गोवा गए थे, और उन्हीं को एडिट करके मैंने पूरा वीडियो तैयार किया है। ये उसी रिगार्डिंग वीडियो है और स्टार्टिंग में आपको 2-4 फ़ोटोज़ मिलेगी, उसके बाद बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो हमने किस तरीके से वहाँ हमारा मीटिंग था, किस रिकॉर्डिंग हमने एंटरटेनमेंट किया और कैसे हमने क्या खाया, सारी चीज़ें उसके अंदर डाली। यहाँ तक रूम भी इसके अंदर दिखाए जाएंगे, कैसे क्या रूम थे हमारे। तो ये वीडियोज़ पूरा देखना। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो आप सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को हो सके तो शेयर भी करें, और वीडियो पूरा ज़रूर देखना। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेगी और बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट होता है अब आपका। यहाँ पर हमारे पास ये गोवा की हमें टिकट मिल चुकी थी फ़्लाइट की। ये हम एयरपोर्ट पे पहुँचे थे और जहाँ पे हमने एक तस्वीर ली थी, अहमदाबाद एयरपोर्ट है ये, और यहाँ पर एक खिड़की से हमें फ़्लाइट दिखाई दे रही थी तो मैंने एक फ़ोटो क्लिक कर दी थी। और ये हम लोग थे, मैं था, एस राकेश जी थे, ललित जी थे, उमंग जी थे और साथ में आकाश जी थे। ये हमारी इंडिया वालों की आदत है कि फ़ोटो लेना, यहाँ पर मना किया जा रहा था, उसके बावजूद भी हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक की थी फ़्लाइट के आगे खड़े होके। इसके बाद मैं और राकेश जी ने फ़्लाइट के अंदर बैठ चुके थे। ये हमारी दूसरी तस्वीर थी और फिर स्टार्ट होता है कि हमारे फ़्लाइट के अंदर वीडियो बनाने वाला प्रोसेस। यहाँ पर हमने एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया था। हम फ़्लाइट के अंदर बैठे थे, मैं और राकेश ने एक ही 2 सीटों के अंदर बराबर में बैठे थे और बाकी ललित और उमंग वो पीछे सीट पे बैठे थे। इसके बाद ये फ़्लाइट यहाँ पर टेक ऑफ करने वाली थी, तो उस टाइम का वीडियोज़ है। जब इस वीडियोज़ को हम शूट कर रहे थे उस टाइम पे फ़्लाइट के अंदर एक ही इन्फॉर्मेशन बार बार दी जा रही थी कि सभी अपना मोबाइल्स ऑफ़ कर लें, मोबाइल सभी चलाना नहीं है आप लोगों को। बट उस टाइम पे हम कहते हैं ना इंडिया वाले, तो हम अपनी आदतों से मजबूर हैं, लेकिन हमें तो रिकॉर्डिंग करना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को दिखाएंगे कैसे, इसीलिए इस टाइम पर हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उसके बाद हम मुंबई के ऊपर से गुजरे थे, तो ये छोटा सा सीन है मुंबई का जो हमने फ़्लाइट के अंदर ऊपर से लिया था। और इसके बाद हम वहाँ पर पहले एक होटल के अंदर रुके थे। दूसरा होटल हमारा रेडिएशन था, लेकिन उससे पहले भी हम एक होटल के अंदर रुके थे जहाँ पर मैगी सीनियर और रविंद्र सीनियर, यहाँ पर आप सभी को पता होगा चिड़ी बल्ले के बारे में जानते होंगे, ये खेल रहे थे। कुछ देर मैंने भी खेला था, उसके बाद मैगी सीनियर और रविंद्र सीनियर लगातार कुछ टाइम तक यहाँ खेलते रहे थे। और इसके बाद हम जब यहाँ से फ्री हुए उसके बाद हम यहाँ से चेकआउट किया और चेकआउट करके हम रेडिएशन होटल की तरफ निकले। ये हम रेडिएशन होटल जा रहे हैं अभी। और जैसे ये हमने वहाँ से कैब बुक की थी, यहाँ पर उबर ओला नहीं चलती है, वहाँ पर गो माइल्स डाउनलोड करके आपको वो करनी पड़ती है कैब बुक। अब हम रेडिएशन होटल पहुंच चुके थे और ये रेडिएशन होटल था, आपको पता होगा कि कुछ इंडिया के अंदर लिमिटेड ब्रांचेस ही होती है और ये 5 स्टार होटल के अंदर आता है और इसके अंदर हम पहुंच चुके थे। अगर मैं आपको रेडिएशन होटल के रिसेप्शन की बात की तो नॉर्मल सी, अगर आप कभी ओयो होटल्स के अंदर गए हो तो आपको बता दूं कि इसका रिसेप्शन काउंटर इतना बड़ा था कि ओयो होटल से 3-4 समा जाए जिसके अंदर। तो ऐसा ये रेडिएशन होटल था और जिसके अंदर हम वहाँ पर पहुँचे थे। और इसके बाद उस होटल बाद की बात करूँ तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे अलग अलग जगह घूम रहे थे, नॉर्मल लुक के अंदर घूम रहे थे। यहाँ कोई फॉर्मल लुक के अंदर बहुत ही कम लोग थे, नॉर्मल सभी ने अपना कैजुअल लुक या फिर लोअर्स वही सारी चीज़ें डाल रखी थी। और क्योंकि यहाँ पर रेडी नहीं हुए थे, अभी सभी पहुँचे थे और सबको यहाँ पर रूम मिलने वाले थे, तो हम सभी यहाँ पर चेक इन करने वाले थे। तो यहाँ पर सभी के नाम लिस्ट तैयार की जा रही थी, उस अकॉर्डिंग सभी को रूम मिलेंगे। तो यहाँ पर सभी लोग अलग अलग जगह बैठे थे और सब बैठे बैठे एक दूसरे से मिल भी रहे थे, बातचीत भी कर रहे थे। इसके बाद वहाँ पर एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी था, ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्विमिंग पूल, जिसकी तरफ मैंने सोचा चलो ये देख आते हैं स्विमिंग पूल कैसा है। जब मैं स्विमिंग पूल को दूर से देख रहा था मुझे ऐसा लग रहा था बिल्कुल छोटा सा स्विमिंग पूल है, गहराई बिल्कुल भी नहीं है इसकी। लेकिन उसके बाद मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और स्विमिंग पूल के पास गया
तो जब मैं इस स्विमिंग पूल को पास में पहुंचा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे ये स्विमिंग पूल गहरा होता जा रहा है, और जब मैंने देखा बिल्कुल पास में तो काफ़ी गहरा था। जब मैं इस स्विमिंग पूल को एक साइड से देखता हूँ, इस साइड से मुझे ये काफ़ी छोटा लग रहा था, ऊंचा भी लग रहा था, और जब मैं इसको दूसरी साइड से देख रहा हूँ उस साइड से काफ़ी गहरा था ये। यानी यहाँ से कोई बंदा जा सकता है, एंटर हो सकता है। एक छोटा सा स्विमिंग पूल उसके पास में और बना हुआ था जो बच्चों के लिए था, जहाँ पर छोटे बच्चों के लिए बना हुआ था। ये पेड़ियाँ थी जिससे हम स्विमिंग पूल के अंदर एंटर कर सकते हैं। अगर आपको भी कभी मौका मिले रेडिसन होटल में जाने का तो ज़रूर स्विमिंग पूल में स्नान जरूर करके आना। वैसे कोविड चल रहा है, अभी थोड़ा सा भी सेफ रहें। और इसके बाद की बात करें हमें आगे, तो फ्यूचर एंड टाइम आपको मौका मिल सकता है। ये हमारा रूम था जो हमें रूम मिला था सभी को। इसके अंदर अगर रूम्स की बात करूं तो इस तरीके से रूम था। इसके अंदर एक सोफ़ा भी था और इसके अलावा एक फ़ोन पड़ा था। फ़ोन के अलावा यहाँ पर एक बेड था जो डबल बेड था, जिस पर आप आराम से रात को लेट सकते हैं। काफ़ी पंचिंग बेड था। और उसके बाद एक और अंदर टेबल लगी थी और साथ में ये 56 इंची एक टीवी लगा था, जिसके अंदर आप चाहें तो आराम से रात को बैठ के एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। अच्छी कोई मूवीज़ या फिर जो भी चल रहा है चैनल पे वो चीज़ देख सकते हैं। मैंने डिस्कवरी देखा था, यहाँ पर डिस्कवरी चैनल रात को देख रहा था मैं। और यहाँ पर एक पीछे सीनरीज लगी हुई थी। और इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर एक अलमीरा थी इसके अंदर, और उस अलमीरा के अंदर एक आपके कपड़ों के इस्त्री करने के लिए टेबल्स भी रखा हुआ था, जिससे आप कपड़ों के इस्त्री कर सकते हैं। ये अच्छे से रिकॉर्ड इसलिए नहीं हो पाया कि उस टाइम हम जल्दबाजी में थे, मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी। ये हमारा बाथरूम था और बाथरूम भी काफ़ी आलीशान था। इस बाथरूम के अंदर बाथरूम काफ़ी अच्छा स्पेस था और साथ में अंदर अलग अलग नहाने के लिए सामान भी रखे हुए थे, जैसे शैम्पू, बॉडी कंडीशनर, सारी चीज़ें रखी हुई थी। और ये ग्लास लगा हुआ था, इसे मैं चेक कर रहा था कि मेरी शक्ल अच्छी सी दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई दे रही। और उसके बाद ये जैसे कि मैं दिखाई दे रहा होगा, मेरे हाथ में कैमरा है और ये मेरी खुद की फ़ोटो जिसे मैं वीडियो बना रहा था जिस मोबाइल से। और यहाँ पर नहाने के लिए पीछे की साइड में एक ग्लास लगा हुआ था, एक अलग से स्नान के लिए अलग से बना हुआ था। और इसके बाद हम पहुंचे थे होटल के अंदर, जहां हमने खाना वगैरह किया था। आपके सामने दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर अलग अलग खाने की डिशेज़ है। यहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार का खाना मिलता है, पर आपको थोड़ी सी पहचान करनी आनी चाहिए, क्योंकि पहचान ज़रूरी नहीं कि आप खाना टेस्ट करके पहचान करें। आपको यहाँ पर ये निशान दिखा दे रहा हो, ये ग्रीन कलर है। ये ग्रीन कलर वेजिटेरियन के लिए होता है। अगर कोई नॉन वेज खाना पसंद करता है तो उसके लिए ये निशान ग्रीन नहीं होता, वहाँ पे ये निशान रेड कलर का मिलता है। शायद मैंने एक जगह यहाँ पर दिखाया भी है कि रेड कलर का निशान कैसा होता है। अगर मैं इस होटल के अंदर नियर अबाउट डिशेज़ की बात करूँ तो लगभग 1000 प्रकार की डिशेज़ थी अलग अलग। और ये नारियल पानी पीना पसंद करते हैं तो वो भी मिल जाता है। ये फ्रूट सलाद वगैरह यहाँ पर पड़े थे, जो अगर आप फ्रूट सलाद खाते हो खाने के साथ में तो वो सारे मिल जाते हैं। फ्रूट सलाद की बात करूँ ये भी वेज और नॉन वेज दोनों थे। ये देखिए रेड टिक, मतलब ये नॉन वेज है, तो फ्रूट सलाद भी आपको नॉन वेज मिल जाता है। और इसके अलावा कुछ और भी मिठाई के अंदर डिशेस वो भी पड़ी थी। फिर उसके बाद बात करते हैं कॉफ़ी एंड कुछ गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हो, वो सारी चीज़ें भी इस साइड अवेलेबल थी। उसके बाद ये कुछ डिशेस थी जैसे कि केक अगर खाना पसंद करते हो, आइसक्रीम वगैरह, वो सारी चीज़ें इस साइड पड़ी थी। इनमें भी नॉन वेज और वेज दोनों टाइप्स के थे। ये यहाँ पर लाइव सिंगिंग चल रहा था, 2 सिंगर थे जो लाइव सिंगिंग कर रहे थे इस होटल के अंदर। यानी साथ में आप खाना कर सकते हो, साथ में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाता है। और ये आप अगर वहाँ पर कुछ पे चीज़ें यूज़ करते हो तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। था हमारा ये लिखा हुआ है इसके अंदर, वेलकम टू गोवा ACC 2021। तो ये हमारा वो मीटिंग्स हॉल था। स्टार्टिंग के अंदर एक फ़र्स्ट लोकेशन आती है जहाँ पर एक खाली हॉल टाइप में होता है, वो सभी के लिए फ़ोटो शूट के लिए या फिर हमारे नाश्ता वगैरह के लिए मीटिंग से फ्री होते हैं, तो यहाँ पर नाश्ता वगैरह करने के लिए लोकेशन थी। और यहाँ पर बाकी लोग फ़ोटो शूट भी कर रहे थे अपना, सभी अलग अलग सीनियर के साथ मिल रहे थे। तो ये वो जगह थी। तो यहाँ पर मुझे पहले लगा कि यही मीटिंग होने वाला है, उसके बाद मुझे पता चला कि मीटिंग अंदर होगा दूसरे रूम के अंदर। ये हमारे नाश्ते के लिए एक जगह थी। अब मैं बात करता हूँ मीटिंग हॉल की। मीटिंग हॉल के अंदर मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाए थे क्योंकि उस टाइम पे मैंने फ़ोन यूज़ नहीं किया था। यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ थी जो कुछ मैंने क्लिक की थी, कुछ अलग अलग सीनियर ने क्लिक की जो मुझे भेजी है, जिसके थ्रू मैं आज ये एडिटिंग आपके सामने बना रहा हूँ। ये उस मीटिंग हॉल की है जहाँ पर हम लोग मीटिंग लगा रहे थे।
वहाँ पर बाकायदा उसको रिकॉर्ड भी किया जा रहा था। कौन होता है हीरो? जो समझता है कि कब मेरे को अपना पर्सपेक्टिव बदलना है, कब मेरे को वो हरा चश्मा लगाना है, वो हीरो होता है, राइट? सो हु इज अ हीरो? नंबर 1 कंपनी इन कोरिया। कुकू के पास 74% से ज़्यादा मार्केट शेयर कोरिया में इन वाटर प्योरीफायर। इतना ब्रांड में ये स्ट्रेंथ है कि एवरी मिनट अब कुकू राइस कुकर इज सोल्ड ग्लोबली। ये मीटिंग करते करते हमें शाम हो गई थी और उसके बाद शाम को हम गोवा बीच पे थे और यहाँ पर सभी ऐसे एंटरटेनमेंट कर रहे थे। सभी लोग यहाँ पर डांस कर रहे थे और मैं कुछ लोगों के साथ फ़ोटो क्लिक कर रहा था। यहाँ पर एस कुलवीर जी है, यहाँ पर एस गगन सीनियर है मेरे साथ में, जिनके साथ मैंने फ़ोटो क्लिक की थी। और ये सभी डांस कर रहे थे, सभी ऐसे वहाँ पे। यहाँ के वो और आगे के वीडियोज़ है सारे इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आ चुका था, इसलिए मैं बाकी वीडियोज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। और फिर हम रूम पे जाके सो गए थे। अगले दिन सुबह की मॉर्निंग के टाइम का ये सीन था। जब मैं सुबह उठते ही मैंने एक छोटा सा वीडियोस बनाया कि किस तरीके से वो दिखता है। यहाँ पर होटल्स के अलग अलग रूम्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ, एक छोटा सा घर टाइप्स बनाया होता है जिसके अंदर अलग अलग 4 भागों से डिवाइड किया होता है, 4 रूम्स अलग अलग बनाए होते हैं। तो इस तरीके से ये होता है और काफ़ी अच्छी सड़कें टाइप्स की बनी हुई थी। ऐसा लगता है जैसे पूरा एक कोई गाँव बसा रखा हो। अगले दिन सुबह जैसे हमारा मीटिंग होने वाला था तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ ली, जैसे कि ये विशाल शर्मा जिनके साथ मैंने फ़ोटो ली। उसके बाद ये हमारे रोहित सीनियर है और साथ में आकाश जिनके साथ फ़ोटो क्लिक की। और ये मेरी फ़ोटोज़ लास्ट ही थी क्योंकि इसके बाद मेरा मोबाइल टूट गया था और उसके बाद मैं आगे की फ़ोटोज़ क्लिक नहीं कर पाया था। ये हमारा मीटिंग हुआ था उस टाइम का है, मगन कालरा जी जो एक स्पीकर है जिनका हमारा मीटिंग रहा था। तो शाम को हमारा वहाँ पर एक फंक्शन टाइप में रखा है जिसे काला डिनर बोलते हैं। वहाँ पर स्टेज शोज वगैरह सारी चीज़ें हुई थी। सभी लोगों को ट्रॉफीज़ दी गई थी, सभी को यहाँ पर खाना किया था हम लोगों ने यहीं पे शाम को। ये हमारे एवीओ पवनदीप कौर है जिन्होंने स्पीच दी थी। हमारे टीम का एल&डी डिपार्टमेंट एसएस और एवीओ सभी डांस कर रहे थे और इस स्टेज प्रोग्राम भी चल रहा था। और इसी टाइम पे वो आया यादगार पल जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। मुझे यहाँ पर खुद को एक ट्रॉफ़ी मिली थी और जो हमारे कंपनी के ओनर के द्वारा रोशन सीनियर एंड नताशा मैम के द्वारा दी गई थी। और मेरे लाइफ का सबसे यादगार पल ये बन चुका था। और मुझे आज तक कभी स्कूल के अंदर कभी अवार्ड नहीं मिला है, बट यहाँ पे मुझे ये अवार्ड मिला तो मेरे लिए खुशी कितनी ज़्यादा हो सकती है आप समझ सकते हैं। इसकी मैंने ट्रॉफ़ी की ये एक फ़ोटोज़ डाली है कि हमें क्या क्या मिला। एक ट्रॉफ़ी मिली थी, एक हमें सिल्वर कॉइन्स मिला था जिसकी मैंने यहाँ पर एक फ़ोटोज़ आपको दिखाई दे रही होगी। इसके बाद हम आते टाइम बाई बस आए थे क्योंकि फ़्लाइट हमें मिल नहीं रही थी, इसलिए बाई बस हम और इसके साथ धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं नए वीडियो के अंदर।